खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के तेलीभिटा एरिया में। ये तेलीभिटा एरिया जो पिछले 5 सालों से नदी कटान और धसान से परेशान है। यहाँ पर नदी का इस तरह का रुद्र रूप अपना लिया है कि एक जो स्कूल है उसे भी अपने जद में ले लिया है। हालांकि स्कूल का जो 1/3 हिस्सा है वो अब तक गिर चुका है और नदी का जिस तरह से रफ्तार है और नदी की कटाव का जिस तरह से रफ्तार है, ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल कल तक ध्वस्त हो जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन को सूचना मिलने के बाद जो है जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने ठाकुरगंज के सीओ को निर्देश भी दिया था। ठाकुरगंज सीओ ने यहाँ पे आके मुआयना किया। हालांकि यहाँ पे मुआयना करके जो है फ़िलहाल के लिए जो है जो बम्बू से होता है, बम्बू से जो कटाव रोकने का कार्य होता है वो फ़िलहाल किया जा रहा है। हालांकि ये किसी तरह का कारगर नहीं है। बिल्कुल तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ जो हो रहा है इस वक्त ये प्रशासन की उदासीनता का कारण है। स्कूल प्रशासन की तरफ से भी पहले ही इसको इन्फॉर्मेशन किया गया था। अब अगले साल इसी पॉइंट पर वो फ्लड फाइटिंग की तरफ से या जल निस्सरण जो भी कहिए उसकी तरफ से काम हुआ था बम्ब पाइलिंग का। अच्छा, वो जो दिख रहा है, हाँ वो जो दिख रहा है, तो वो इतना कारगर नहीं है। यहाँ चाहिए हम बस जिला प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों से, विधायक से, सांसद से हम ये मांग करते हैं कि मेहरबानी करके ये 2000 की आबादी वाली गांव, तो नदी तो जितनी ज़मीन थी यहाँ की कृषि योग्य ज़मीन सब तो नदी में समा गई है। अब सिर्फ घर बचा हुआ है और घर भी नदी माने घर के पास भी नदी आके पहुँच गई है। तो अगर घर को बचाने के लिए भी यहाँ की जनप्रतिनिधि और प्रशासन कामयाब नहीं होते हैं और काम नहीं करते हैं तो नतीजा ये निकलेगा कि ये 2000 की आबादी वाले गाँव को सड़क पर आकर के खाना बदोश की तरह से ज़िंदगी बसर करना पड़ेगा। गुजर बसर का कोई उपाय नहीं है। हम लोगों ने यहाँ के लोगों से बात की। लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये लोग जो है लगातार 1 महीने पहले ही जो है स्कूल प्रशासन के तरफ से जो है जिला प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे दिया था, लेकिन जिला प्रशासन की आंख नहीं खुली। हालांकि किशनगंज जिला ऐसा जिला है जो हमेशा दिगल बैंक, उसके अलावा आपका ठाकुरगंज और आपका दिगल बैंक एरिया का जो लगभग 50% हिस्सा है वो नदी कटाव के जद में है। और इस नदी कटाव में ये लोग कनकई नदी, उसके अलावा बूढ़ी कनकई नदी और मेची नदी, मानंदा नदी के तट पर ये लोग समाया हुआ है। हर साल जो है यहाँ पे जो है सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है खेतियर भूमि है वो जल समाधि ले लेती है। उसके अलावा जो गाँव होते हैं, दर्जनों गाँव जो है वो विस्थापित हो जाते हैं। नदी का बहुत ही देखिए उस लोग का घर का 2 नज़दीक में है बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि नदी कटाव रोकने का ये बांस बढ़िया साधन है या इसके अलावा दूसरा कुछ करना चाहिए? इसके अलावा मेरे हिसाब से इसका बांस दे के इसको बोरा का इंतजाम करने से बेहतर रहता है। सब में लगता है कि नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो बोरा का ज़रूरत है यहाँ का कोई बोरा का इंतजाम नहीं किया है, लोग बांस का इंतजाम किया है सिर्फ। इसी तरह से कटान होगा। जी पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, यही कटान था जी। काम क्या हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ है, आपके सामने है जो भी काम हुआ था। कुछ भी काम नहीं है। काम होता है पिछले साल तो ये सब कटाव नहीं होता इस साल। और नेशनल हाईवे कितना दूरी पे है? यहाँ पर नेशनल हाईवे तो दूर की बात है, यहाँ पर इसका रेलवे का प्रोजेक्शन है। यहाँ पर प्रोजेक्ट है रेलवे का जो अरबों रुपए के लागत से यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनता है। हम रेलवे प्रशासन से भी जिसका एप्लीकेशन हम लोग डलवाया है कि यहाँ पर कम से कम आप जो है अपना जो मैंने आपको जो प्रोटेक्शन पॉइंट है वहाँ से लेकर के गाँव के पूर्व छोर तक आप इसको गाइड बांध दीजिए ताकि गाँव बचे, फिर आपका प्लेटफॉर्म भी बच जाए। तो कुछ लोगों ने इसको आश्वासन दिया। जो इसका सीनियर जो मैंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर था वो बोला कि नहीं भाई, जब हमारे रेलवे के करीब आएगा तो हम फिर सोचेंगे। ये भी बात बोला। हम कहे कि ठीक है आप सोचिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? नतीजा ये होगा कि हम लोग जाकर रेलवे का जो मिट्टीकरण हुआ है ऊपर उसी में जाके बसेंगे, फिर सरकार समझेगी इसका निकालेगा। 2000 आदमी को बाद सरकार को बसाना है ना किसी जगह पे आखिर, या फिर ये घूमते रहेगा, भीख मांगते रहेगा। 5 साल से हम प्रशासन के चक्कर में हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के चक्कर में, लेकिन आज तक कोई संवेदनशील होकर के इस काम के प्रति नहीं हुआ। आज नतीजा ये हुआ कि ये एकमात्र स्कूल यहाँ पर मैंने तेलीभिटा में था जो शिक्षण संस्था, वो भी आज लुकमे अजल हो गया। अब कोई उपाय नहीं, यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैं सरकार से भी, प्रशासन से भी और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी, वर्तमान निर्वर्तमान सभी जनप्रतिनिधि से अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस काम के लिए आप सब लोग हमारे सहयोग करें और इस गांव को बचाने के लिए प्रयास करें। हालांकि विस्थापित परिवारों को मिलता क्या है वो आप और हम 2017 से अब तक देख रहे हैं। जिला प्रशासन बाढ़ से कुछ दिनों पहले इलाके का
निरीक्षण करते हैं। इलाके का निरीक्षण करने के बाद जाके एक मीटिंग होती है, लेकिन उस मीटिंग के बाद जो है जो जिस स्तर पे कटावरोधी कार्य करना चाहिए, जो सुखाड़ की स्थिति में जिस समय कटावरोधी कार्य करना चाहिए उस समय जो है कटावरोधी कार्य किया नहीं जाता है, जिसका जीता जागता सबूत जो है बरसात के दिनों में होता है। और बरसात के दिनों में ये बांस के द्वारा जो है कटाव को रोकने का कार्य किया जाता है। नदी के मुहाने को जो है मोड़ने का प्रयास किया जाता है, हालांकि वो विफल रहता है। इस नदी की अगर बात करें तो ये नदी हम लोग जो है 2017 से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आंखों देखा हाल आपको दिखा भी रहे हैं। आप कैमरे के पीछे अगर उस एरिया को देखेंगे, उस गांव को देखेंगे, तो हम लोग पिछले साल जो है वहाँ से रिपोर्टिंग किए थे और रिपोर्टिंग करने के बाद ये जो आपको आधा हिस्सा दिख रहा है ये फिलहाल उसी साल जो है एक पौवा हिस्सा ले लिया था। उसके अलावा आज जो नदी का हिस्सा है वो सीधे गाँव को टच कर लिया है। और यहाँ की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर जो है आपका नेशनल हाईवे 327 गुजरती है। उसके अलावा नेशनल हाईवे 327 जो अब एक्सप्रेस वे बनने वाली है। और उसके बाद अगर बात करें 2024 तक आपका यो रेल परियोजना तैयार होने वाली है और ये रेल परियोजना जो है यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। और नदी का जिस तरह का रुद्र रफ्तार है, ये अगर इसी तरह से कटान धसान करता रहा तो यहाँ के गांव के समेत जो है आपके जो रेल परियोजना है उस पर भी जाके ये वार कर सकता है। हालांकि बाढ़ और बरसात का अब फिलहाल तो शुरुआती सीज़न है और शुरुआती सीज़न में आप जो है ज़िले के कई हिस्सों से कटान धसान की खबरें देख रहे हैं। कई गांव जो है अब भी जो है कहीं ना कहीं विस्थापित होने के कगार पे है। अगर दिगल बैंक एरिया के पत्थरघाटी इलाके की बात करें, पत्थरघाटी ग्वालटोली इलाके की बात करें तो 2017 से इस बार जो है फिर से बदतर हालात होने जा रही है। हालांकि वहाँ पे दर्जनों परिवार ऐसे हैं जो अब तक विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ ठोस कार्रवाई हो रही है वो हम और आप देख रहे हैं। इस खबर को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे साथ करण कुमार सिन्हा और मैं आपके साथ इमरान रजा, दीजिए इजाज़त।